नीतीश कुमार का वो पोस्टर याद आता है जिसमें लिखा है हम सबके हैं, क्योंकि देखिए जब वो पिच पर उतरते हैं तो किस साइड से वो बैटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से वो अपना क्रीज सजा लेते हैं। अगर इधर से बैटिंग करनी हो तो उधर की बातें कर देते हैं, उधर बैटिंग करनी हो तो उधर की बातें कर देते हैं। ये एक हुनर है उनमें। शशि, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला लेकिन आज आरजेडी को वो संदेश दे रहे थे, ये जो मोड ऑफ डिनायल है उसको बंद कीजिए, आपकी अब मैंने रिजाइन कर दिया है, हमने उनको छोड़ दिया है। शशि, बिल्कुल छोड़ दिया है और कह सकते हैं कि एक झटके में आरजेडी जो है सरकार से बाहर आ गई। नीतीश कुमार का यही दांव है अंजना। और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पोस्टर भी लग गई है पटना में, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कल आपसे। नीतीश सबके हैं, ये नया पोस्टर है पटना में, वो तस्वीरें भी आगे कल ही बता दिया था शशि आपने कि ये पोस्टर लगने वाला है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार जी, तो ये पोस्टर लग गए हैं पटना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक साथ उस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में और चीजें हो जाएंगी और किसी भी वक्त जो वहां से खबर आएगी बीजेपी से, संजय झा वहां पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय। और संजय, बिल्कुल एक सेकंड, पोस्टर जरा दिखा रहे हैं, पोस्टर बता देते हैं। नीतीश सबके हैं, कोटि कोटि बधाई। एक तरफ नीतीश बाबू की तस्वीर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। यानी नीतीश बाबू की रीब्रांडिंग पटना की सड़कों पर शुरू हो गई है। शशि, एक तरफ भगवा और एक तरफ हरा रंग है और बहुत सारी चीजें मिलन हो रहा है, अलग दिखेंगी पिछली। हाँ, और ये रंग भी कमाल का है अंजना, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ना वो अपनी शर्तों के साथ, अपनी नीतियों के साथ ही गए हैं बीजेपी के साथ। ऐसा नहीं है कि तस्वीर आ गई है, तस्वीर आ रही है। एक बार फिर से आपको टोक रही हूं, समझौता करके उनके साथ आ रही है। नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप रहे हैं राज्यपाल को। देखिए इसी कार्यकाल में ये दूसरी बार वो इस्तीफा सौंप रहे हैं। जब बीजेपी से 2020 8 अगस्त को ब्रेकअप हुआ था तब इस्तीफा सौंपा था, और फिर पुनः जब अब आरजेडी से ब्रेकअप हुआ है और नया पैचअप बीजेपी के साथ हो गया है तो वो वहां पर इस्तीफा देते हुए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जो तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन सबसे एक एक कमेंट ले लेते हैं। आशुतोष जी, आपके साथ शुरू कर रही हूँ, आज दोनों हमारे साथ हैं, आपके साथ शुरू कर लेते हैं जल्दी से। ये ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी को पता नहीं था, आरजेडी को पता था ना कि तेरे वादे पे एतबार किया, तूने हर बार मेरे साथ यही किया, तो उन्होंने भी यही किया था। अब ये निकल पड़े अपने राह पर, ये तो उनकी अब उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर बन गया है। देखिए, अगर इस पूरी जो मैंने नीतीश कुमार की जो पूरी बातचीत सुनी मीडिया से उन्हें बात करने के बाद, उन्होंने एक भी टिप्पणी ऐसी आरजेडी के ऊपर नहीं की है जिससे ये लगे कि इनको आरजेडी से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ थी। पिछली बार जब छोड़ के गए थे तो उन्होंने आरजेडी के ऊपर काफी हमले भी किए थे। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने ये तो कहा कि हमने गठबंधन करने की कोशिश की, सबको साथ लाने की कोशिश की और वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा था इसलिए मैं चुप हो गया। लेकिन बड़ी हल्की सी टिप्पणी, अटैक नहीं कर रहे हैं, दिस इज बहुत कॉन्शियसली हो रहा है। ना तेजस्वी कर रहे हैं ना या उनकी बेटी ने, लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जरूर कहा, लास्ट में एक लाइन सिर्फ बोली, हमने उनको छोड़ दिया। हाँ, इसलिए मेरा कहना है कि ये जो, क्योंकि इस वक्त जो इस बार गठबंधन सरकार चल रही थी, इसमें मुझे नहीं लगता कि आरजेडी ने इनको छोड़ने का कोई ऐसा मौका दिया या कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से इनको छोड़ना पड़ा, सिवाय रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट से। लेकिन वो तो आरजेडी की मेन नेता वैसे भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी एक संभावना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल संभावना से इनकार कर रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कह रहा हूं कि आरजेडी वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके इस गठबंधन छोड़ने का किसी तरीके से कोई सिंपैथी आरजेडी को मिले या फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका फायदा उठाएं कि देखिए हम तो ईमानदारी से इनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन ये हमको छोड़ के चले गए हैं और ये एक बार नहीं कई बार, 2 बार हमारे साथ धोखा कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आज वो आरजेडी पर अटैक नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे, इसके पीछे भी कोई फिर दरवाजा खुला छोड़ रहे हैं क्या विनोद जी? क्योंकि वो शेर फिर से कि रंजिशी सही दिल्ली दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए बीजेपी वाले ये कहेंगे क्या? उसको मानिए तो फिर संभावनाएं कभी भी खुल सकती हैं और इसका बिल्कुल हो सकता है नीतीश किसी के नहीं है, सिर्फ अपने। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को लेकर ये कहा जा सकता है कभी भी कुछ भी कहीं भी कोई भी संभावना हो सकती है। वो 2024 के बाद क्या नतीजे होंगे, फिर क्या करेंगे, कुछ भी कहना मुश्किल है। विनोद जी, काट की हांडी 2 बार लीजिएगा, शायद गिर गया है। विनोद जी, काट की हांडी 2 बार चढ़ी है, तीसरी बार चढ़ेगी, मुझे इसमें संदेह नजर आता है। आप संदेह मत कीजिए, जब बात नीतीश कुमार की हो तो कोई संदेह ना करे। शशि जी, जल्दी से आपसे कमेंट, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वहां पर पोस्टर्स लग गई हैं। ये तो इस्तीफे की तस्वीर है जब वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे थे, मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट पर भी पूरी किताब लिखी जा सकती है।
शशि जी, पोस्टर लग गया नया वाला मोदी जी के साथ। ये पोस्टर जो है एक दिन में तो एक घंटे में तो बना नहीं होगा, बड़े एहतियात से बनाया गया होगा। 2 दिन तो लगते ही है पोस्टर बनने में, शाम तक पूरा शहर पट जाएगा। देखिए ऐसा है कि ये जो समझौता हुआ था, महागठबंधन तथाकथित बना था, दोनों पक्ष इस बात की तैयारी कर रहे थे पहले दिन से कि कल हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जब एक चाल चलते हैं तो दूसरा भी नाव को तैयार रखते हैं। बहुत ही करीने से उनके पास 2 लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से बात करते हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो आरजेडी से समय पर बात करते रहते हैं और सुविधा के अनुसार वो अपने चूज कर लेते हैं। उनकी राजनीतिक क्षमता पर आज आप देखिए, जो अभी आशु कह रहे थे कि उन्होंने टिप्पणी नहीं की, आज वो कोई टिप्पणी करने की मुझे लगता है स्थिति में भी नहीं थे पब्लिकली। ये बात अलग है कि आरजेडी की ओर से उनको इतना फ्री वॉक ओवर दिया गया हो, ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो 50 से ज्यादा अफसरों के ट्रांसफर उनको जाते जाते न करने पड़ते। वो मैसेज था कि अब आरजेडी का समय जा चुका है ब्यूरोक्रेसी को। जना आरजेडी को आज आखिरकार इस्तीफा देने के बाद झा जी उन्होंने कम्युनिकेट किया मीडिया के जरिए, फोन पर तो नहीं आ रहे थे, ये खबर तो आई थी और आरजेडी के खेमे से बताया जा रहा था 5 बार लालू जी ने फोन किया, नीतीश बाबू फोन पे नहीं आए। तो झा जी कुछ बताइए, क्यों आप लोग इतने बेरुखे हो गए उनके साथ? मसले बहुत सारे हैं जना जी, और परत दर परत सारे राज खुलेंगे, आपके सामने भी आएंगे। 4 दिनों से लगातार ऑडियो म्यूट हो गया। ये देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी एकदम रिलैक्स स्टेट में है और कोई तनाव उनके चेहरे पर नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता और हम वहां भी कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं। और नीतीश कुमार जी तो रास्ता बनाने आरजेडी के वाले लिए एक ही साहब जाने दिख रहे हैं बीच में फ्रेम में, क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं क्या? सुनाना है? अच्छा ठीक है, जैसे आवाज आती है सुनाएंगे। झा जी बोलिए। नहीं, बैटिंग कैसे इतनी अच्छी कर लेते हैं दोनों तरफ से? वो गजब करते हैं, मतलब इधर भी वैसे ही पिच बना लेते हैं, सजा लेते हैं क्रीज, उधर भी सजा लेते हैं। अंजना जी, पिच तो हमारी है ना, मैंने कहा ना कि भाई पिच हमारी है, रास्ता हमारा है। नीतीश कुमार जी ने उस रास्ते को बनाया, सशक्त किया और जनता उनके फैसले के साथ रहती है। जनता ने इस बात को हमेशा साबित भी किया है। बहुत सारे मसले हैं अंजना जी, बहुत सारी बातें हैं। लगातार दबाव की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से होना,